हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और मैं स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आपकी दुकान जैसे जैसे आपके मोहल्ले, आपके इलाके में पुरानी होती रहती है, आपको लोगों की ज़रूरत का सारा सामान अपनी दुकान में रखना पड़ता है। स्टेशनरी हो या फिर कुछ ऐसा सामान जो लोगों की पर डे ज़रूरत का सामान हो। और मेरी दुकान में पर डे या फिर एक दिन छोड़ के बहुत मुश्किल से सामान आता रहता है। मतलब समझ लो पर डे सामान आता रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा सामान है जो लोगों को चाहिए, वो आता रहता है। और अभी मैं 3-4 दिन से जो वीडियो नहीं बनाई थी, उसमें जो मेरी दुकान में सामान आया था, मैं आपको इस वीडियो में आज वो दिखाने वाला हूँ। और मैं अब यूट्यूब पे जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी से रिलेटेड बनाऊंगा कि मेरी दुकान में पर डे क्या क्या सामान नया आता रहता है। इससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी कि स्टेशनरी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी दुकान में आपको रखनी चाहिए। और स्टेशनरी का कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि लोगों की ज़रूरत का, लोगों की जो सोच होती है उससे पहले आपको सोच के अपनी दुकान में सामान रखना होता है। क्योंकि लोगों ने बोल दिया, उसके बाद वो लोग कहीं और चले गए, आपका एक कस्टमर कट गया, पता चला आपकी दुकान में सामान नहीं था, तो उससे एक कस्टमर कट गया, ठीक है। तो लोग आपको बहुत अच्छे से अपना एरिया घूमना पड़ेगा। लोगों की, जब आपकी दुकान में लोग लेने आते हैं सामान, उनके आपको बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि इनका बिहेवियर किस टाइप का है। बिहेवियर से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि आपकी दुकान कैसी चलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सोचोगे इसका लॉजिक क्या है। देखिए, अगर आपके मोहल्ले में अमीर टाइप के लोग रहते हैं तो आपको अपनी दुकान का सामान भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बिहेवियर कहने का मतलब ये है कि उनके चीज़ों को यूज़ करने का तरीका क्या है, वो कैसी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। वो अगर अच्छे अमीर लोग हैं, ठीक है ना, तो हाई क्लास लोग हैं, तो वो अच्छी ही चीज़ें लेंगे। अपनी दुकान में आप छोटी मोटी चीज़ें रख के वो फिर एक बेकार दुकान कहलाएगी, आपकी दुकान चलेगी भी नहीं। क्योंकि हाई क्लास लोग जो होते हैं वो ऐसी दुकानों में जाना पसंद करते हैं जो दुकानें थोड़ी भरी हों और जिस दुकान में सामान सारा मिलता हो, एक छत के नीचे सारा सामान। देखो, मेरा मतलब ये है कि आपकी दुकान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है ना, साइज़ में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन आपको दुकान में अपना सारा सामान रखना है। चाहे आप किसी एक के सिर्फ 5 ही पीस रखो, किसी एक चीज़ के आप सिर्फ 5 पीस रखो, लेकिन आपको रखने सारे। क्योंकि अगर आपने अपनी दुकान में कम सामान रखा तो होगा यूँ कि किसी को अगर थर्माकोल चाहिए और आपके पास थर्माकोल के अलावा सारा सामान है उसकी ज़रूरत का, तो वो थर्माकोल भी आपके पास से नहीं लेगा, वो आगे चले जाएगा, किसी और दुकान में चले जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में, चाहे किसी भी फील्ड में चल जाए, स्टेशनरी हो या कोई भी फील्ड हो, वो आगे चले जाएगा। और आपकी दुकान से कस्टमर काटने के लिए दूसरी दुकान वाला रेडी बैठा है, वो जो 35 रुपये का जो थर्माकोल है वो 30 का दे देगा, और ग्राहक भी खुश हो जाएगा और उसका भी एक ग्राहक बन जाएगा। तो इस तरीके से दुकान चलती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज पहले तो दिखाता हूँ कि मेरी दुकान में ऐसे क्या क्या सामान है जो मेरा आया है अभी नया। और ये सामान मैंने आज, इतने टाइम हो गया दुकान को खुले हुए, इतने महीने हो गए, और आज मैं पहली बार वो सामान अपनी दुकान में आज लाया हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कौन कौन सा सामान है जो आज मैं पहली बार लेके आया हूँ। तो वीडियो में आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि हमारे पास, आप देख सकते हो कि इस तरीके की कुछ चीज़ है। और इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ये स्लेटी है जो पहले से हम बचपन में लिखते थे, स्लेटी में स्कूल पे जाके बचपन में। तो इस तरीके की जो चीज़ है, ये देखो, एक आती है थोड़ी बेकार स्लेटी, कच्ची स्लेटी जो टूट जाती है, पर ये प्लास्टिक की मजबूत वाली है। और इसका जो प्राइस है, ये छोटा वाला साइज़ है, देखो इसका छोटा साइज़ है, ये है 40 रुपये की, इसकी MRP 40 है। और एक इसी का ही बड़ा वाला साइज़ है, उसकी MRP मेरे पास 105 रुपये। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पीछे रखा हुआ है, उसकी MRP 105 रुपये है, ठीक है। तो एक तो मैंने अपनी दुकान में, जो मैं इतने महीने हो गए दुकान को खुले हुए, उसमें से पहली बार मैं ये स्लेटी वाली चीज़ लेके आया हूँ। इससे पहले हाँ, मेरी दुकान पर वो जो इलेक्ट्रिक पैड मिलते हैं लिखने वाले, वो तो मेरे पास थे ही। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पीछे रखे हुए हैं, ये जो इस तरीके की जो चीज़ आती है, आपने देखा होगा, ये मेरे पास था पहले से, ठीक है ना। ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही रखा था अपने पास। लेकिन 1-2 बार कुछ स्लेटी वगैरह की मांग आई थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब जैसे उनका नामकरण वगैरह कुछ होता है, तो उसमें कोई गिफ्ट वगैरह कर देता है उनको, स्लेटी वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैंने रखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये भी स्टेशनरी से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे आपका बजट बनता रहता है, वैसे वैसे आप चीज़ें अपनी दुकान में बढ़ाते जाएं। देखो, अपनी दुकान को आपको लिमिट में नहीं रखना है, आपको अनलिमिटेड बनाना है अपनी दुकान में। ऐसा नहीं कि आपकी दुकान में बस आपको कॉपियाँ, कलर वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको उससे हटके भी चीज़ें रखनी है। जैसे मेरे को पता था अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं रखी, तो मैंने इसके सिर्फ 4 पीस इसके लिए आया और 2 पीस बड़ी वाली के लिए आया, ठीक है ना। तो मैंने कम रखे हैं, लेकिन मैंने रखे ज़रूर है कि कोई आए तो वो खाली हाथ ना जाए। दूसरी बात, मैंने अभी तक सारे प्लास्टिक वाले स्केल देखिए, डॉम्स के जो बड़े और छोटे वाले स्केल आते हैं, मैंने ये रखे थे। लेकिन अब मैं पहली बार ये जो लोहे वाला आयरन स्केल होता है,
मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, मैंने वहाँ ऊपर लटकाया है, वो वाला स्केल जो होता है लोहे वाला आयरन स्केल, तो मैंने वो भी रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये भी मैंने रखा नहीं था अपनी दुकान में, क्योंकि ऐसा होता है ये वाला स्केल ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे ले जाते हैं, तो ये भी मैंने अब रखना स्टार्ट कर दिया है। ये दूसरी चीज़ है, अगर आपकी दुकान पे चीज़ नहीं है तो आप भी लेके आएँ। एक अलग चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, वो है ये चीज़, ये देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि और दुकानों पे नहीं मिलती है, जो कान साफ़ करने वाला होता है। इस तरीके की चीज़ें आपको अपनी दुकान में रखनी है, क्योंकि आसपास चीज़ें नहीं मिलती हैं, और इसे आप अपने काउंटर के पास में रखोगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने काउंटर के पास में रखी हुई हैं सारी चीज़ें, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। एक हो गया ये कान साफ़ करने वाला, और ये दांत साफ़ करने वाला जो होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी दुकान में रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये सामने रहेंगी, क्योंकि मैं इसे लाए हुए बहुत टाइम हो गया था। देखो आप, मैं आपको एक और चीज़ अच्छी बताता हूँ, ये मैंने ला के ना ऐसे रख दी थी अंदर, पूरा पैकेट अंदर रख दिया था, ठीक है। तो ये बिक नहीं रहे थे, कम से कम 1 या 1.5 महीना हो गया, इसमें से एक पीस नहीं निकला, 1-1.5 महीने में एक पीस नहीं निकला। लेकिन मैंने जैसे ही इसको निकाल के सामने रखा, आगे 2 पीस मैंने सामने रखे, तो मेरे एकदम से ये चीज़ बिकना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। 4-5 पीस लगातार 1-2 दिन में, 1-2 दिन बाद निकलते रहे। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान में काउंटर को भी बहुत मजबूत बना के रखें। मजबूत का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं वो बहुत मजबूत काउंटर लेके आ जाइए, ये नहीं। मजबूत का मतलब ये है कि अपने काउंटर पे आपको अपनी दुकान का ऐसा सामान जो आपकी दुकान की सुंदरता को बढ़ाता है, वो सामान आपको अपने आगे रखना है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें सामने रख देनी है। जैसे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये कार, ये जो कार है ये स्टील कार है, मतलब इसकी बॉडी स्टील वाली है। देखो एक तो कार ऐसे आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की प्लास्टिक वाली जो कार होती है। तो पहले तो मैं यही लेके आया था, मैं कुछ दिन पहले तक, 2-3 दिन पहले तक मैं ऐसी ही कार लाता था अपनी दुकान में बेचने के लिए, और बच्चे बोलते भी थे कि भैया जो पीछे खींच के आगे भागने वाली कार होती है वो वाली लाओ, हमको वाली कार चाहिए, और जो स्टील की हो, मतलब जो लोहे टाइप की कार हो, ठीक है ना। ये तो प्लास्टिक की कार है। मैं उनसे बोलता था भाई वो, क्योंकि गिफ्ट की दुकान में मैंने पता किया था, लेकिन उस वाली कार के रेट ना बहुत ज़्यादा थे। तो अचानक मेरे को ये वाली कार मिली, और मैं इसके 5 पैकेट ले आया। ये समझ लो, ऐसे आपको कार दिखाता हूँ, इस टाइप की कार है, इसके मैं 5 पीस ले आया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, 12 ही हो गई, और 12 पंजे 60। तो 60 में कार ले आया, जिसमें से मेरे पास एक पत्ता ये बचा, और एक पत्ता आपको पीछे मैंने दिखाया, 2 पत्ते बचे। बाकी के 3 पत्ते मेरे पूरे बिक गए, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। तो आप इसको समझ रहे हो, 3 दिन में एक कार में 20 रुपये की सेल कर रहा हूँ, तो 3 दिन में 3 पत्ते निकल गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि ये चीज़ मेरी दुकान में, मैंने इसको बहुत ढूंढा, और बड़ी मुश्किल से मेरे को ये एक दुकान में मिली जो जिसकी बॉडी इस तरीके की होती है। क्योंकि मैं गिफ्ट वाली दुकान में पता करता था, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा बताते थे वो लोग, क्योंकि वो इससे अच्छी कार थी, लेकिन फिर भी लोग, बच्चों को तो ये वाली कार चाहिए थी, पर ये मिल नहीं रही थी मेरे को। इसकी जगह प्लास्टिक वाली कार मिल जा रही थी, जो मैंने आपको सामने दिखा दी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और चीज़ों पर। देखो आपको अपने पेन वगैरह, मैं आपको बताता हूँ, पेन वगैरह में आपको थोड़ा अपडेट करते रहना चाहिए। देखो कुछ टाइम पहले तक मेरी दुकान में जो सबसे अच्छा पेन चलता था वो फोमो पांडा चलता था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मांग इसकी आती थी। ये मतलब ऐसे बिका कि समझ लो, क्या बताऊँ मैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेन 10 रुपये का वो ये था मेरी दुकान में। ये रोलर पेन है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बिकता था। लेकिन अब धीरे धीरे होता है ना, एक ट्रेंड आता है किसी चीज़ का, तो इसका ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इसका ट्रेंड आ रहा है। इस तरीके देखो इसकी बॉडी कितनी प्यारी है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके के पेन अपनी दुकान में रखने हैं कि जो थोड़े लुक में अच्छे लगे और चलने में तो अच्छे हो ही। तो इस तरीके के पेन मात्र 10 रुपये का जेल पेन है ये, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी दुकान की शोभा को बढ़ाती हैं। तो मैंने इस तरीके से सामने रखे हुए बहुत सारे पेन है पीछे, आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा तो फालतू में सब पेन नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने पेन के हैंगर को यहाँ पे सेट कर रखा है। आप देख लीजिए, इसमें से जो पेन आपकी दुकान में नहीं है, एक ये 4-in-1 पेन होता है, ये भी आप ज़रूर रखिए, ये बहुत अच्छा बिकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब पेन आपको रखो। एक पेन वाली वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसमें मैंने सारे पेन दिखाए अपनी दुकान में, तो वो पेन ज़रूर अपनी दुकान में रखें। एक इस तरीके की चीज़ भी मैंने अभी कुछ समय पहले से रखना स्टार्ट की है, इसे कहते हैं ग्रूव इरेजर। ये क्या है, मतलब ये आर्ट्स वाले बच्चे ले जाते हैं, जो जिन्हें बहुत पतली पतली लाइन मिटानी होती है, इरेज करनी होती है, लेकिन ये थोड़ा फैंसी लुक है इसका, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी पसंद आ रही है सारी चीज़ें। तो मात्र 25 रुपये की है। तो डॉम्स की ग्रूव इरेजर कहते हैं इसको दोस्तों, तो वो लोग भी ये ले जा रहे हैं। मैं ये 5-6 पीस लाया था, अभी 3 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बिकती है। एक आपने देखा होगा मैकेनिकल पेंसिल 10 वाली जो आती है, ये है, इसकी जो बॉडी है वो स्टील में है, और ये 40 रुपये की है। 40 बिक रही है, आप देख सकते हैं, MRP 40 रुपये लिखा हुआ है, ये 40 रुपये का है। तो आपको सस्ती चीज़ें, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने आज दुकान खोली और आपको कल सारी चीज़ें आपको अपनी दुकान में रख देनी है, आपको धीरे धीरे करना है। देखो एक ये चीज़ें देखो, ये है आपका करेक्शन टेप, जैसे वाइटनर होता है उसी टाइप का है, लेकिन ये टेप टाइप में आता है। एक मैंने रखा है अभी कुछ समय पहले, नई चीज़ ये है, वो चीज़ ये है, आप देख सकते हैं, जो पेपर में जो छेद करने के लिए होता है, 2 छेद हो जाते हैं पेपर में, वो इससे होता है। तो मैंने ये भी रखना स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम पहले से। मैं सिर्फ ये देखो, मैं सिर्फ ये 2 लाया था, एक बिक गया, एक रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप, मेरी जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ
कि कैसे कम चीज़ लेके आनी है। मैं 2 लाया था, एक बिक गया, एक रखा हुआ है। अब ये जिस दिन बिक जाएगा तो मैं और 2 ले आऊँगा। इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे यहाँ पे कम से कम 7-8 पीस लिया, 10 पीस लिया, नहीं। अपने आप हिसाब से लाओ, अपने लोकल एरिया से लाओ। दिल्ली से सामान लाओगे तो वो तो भर के देंगे ही। आप अपने एरिया से लेके आओगे तो आप उसको समझाओगे कि हाँ भाई मेरी दुकान पास में ही है, मैं आता रहूँगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके दो कि मेरा बिकता रहे। एक नई चीज़ मेरी दुकान में और है, उसे कहते हैं बॉक्स फाइल। ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बॉक्स फाइल अंदर से इस टाइप की होती है, ये देखिए, ठीक है ना। आपने देखी होगी इस टाइप की जो फाइलें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। 4 पीस इसमें आते हैं, 4 पीस उसमें आते हैं। 8 पीस मैंने टोटल रखे हैं, कम रखे हैं लेकिन मैंने रखे हैं कि अचानक कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। मेरी दुकान पे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी आ रहा है तो उसको जो चाहिए वो मिल जाए, चाहे वो पेन की कोई भी वैरायटी हो और चाहे वो कोई कॉपी किताबें फाइल वगैरह कुछ भी हो, उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी पर मेरे अभी, हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं लाया हूँ, वो है कैरम बोर्ड। ये कैरम बोर्ड का जो स्टिकर होता है मारने वाला, वो ये होता है। ये भी अपनी दुकान में ज़रूर रखें, कैरम बोर्ड वगैरह। कैरम बोर्ड अभी मैंने अपनी दुकान में रखा नहीं है, लेकिन उसका जो सामान होता है, चाहे उसका पाउडर हो, चाहे उसकी जो गोटी होती है कैरम बोर्ड वाली वो हो, चाहे लूडो की गोटी हो। लूडो तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैंने कैरम बोर्ड ही रखा है। कैरम बोर्ड भी मैं कुछ टाइम बाद ले आऊँगा जब उसके लायक बजट बन जाएगा मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी दुकान में मेंटेन कर रखी हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी तो आप देख सकते हैं गिफ्ट वगैरह का सामान मैं अभी कुछ टाइम बाद और लेके आने वाला हूँ। बाकी स्टेशनरी का तो इस टाइप से मैं आपको रोज़ दिखाता रहूँगा कि मेरी दुकान में क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है। एक चीज़ और, आपको ये स्पाइरल कॉपी भी ज़रूर रखनी है अपने पास। आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है स्पाइरल कॉपी। यहाँ से जो ये इस तरीके से एक लुक आता है, इसको स्पाइरल बोलते हैं। और सामने से कुछ ऐसा लुक है। फ्री माइंड की कॉपी है। चाहे आप किसी भी कंपनी के लेके आएँ, लेकिन लाएँ स्पाइरल वाली, चाहे वो प्लास्टिक में हो चाहे वो ये लोहे वाली हो, लेकिन लाए स्पाइरल। देखो इसका मैं पेज बताऊँ तो इसमें 115 रुपये की है, 200 पेज है, ठीक है ना। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके किनारे बिल्कुल क्लीन है, मतलब ये अंदर से प्लेन पेज वाली कॉपी है, मतलब इसके अंदर लाइन नहीं है, ठीक है ना। लाइन वाली कॉपी में अगर आपको दिखाऊँ, लाइन वाली कॉपी ये होती है। देखो इसमें लाइन दिख रही है, पर इस वाली में आपको लाइन नहीं दिख रही है। दोनों में अंतर देखो, इसमें लाइन है, इसमें नहीं। तो मतलब ये प्लेन पेज वाली हो गई, ये अंदर से लाइन वाली कॉपी हो गई। तो दोनों ही बिकती है अपनी दुकान में। आपको एक और चीज़ बढ़ानी है, वो चीज़ मैं आपको भी दिखा देता हूँ। वो चीज़ है ये, इस तरीके की जो बुक्स आती हैं, ABCD वाली या फिर राइटिंग प्रैक्टिस जो बुक होती है, ये सब चीज़ें आपको अपनी दुकान में रखनी है। एक कलर फिल करने वाली भी आती है छोटे बच्चों की, जिसमें बच्चे कलर भरते हैं, वो वाली बुक भी आपको रखनी है। यहाँ मैंने सब रखे हुए हैं, देखो आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अपनी दुकान में रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मेरे को ये सब चीज़ें दिखानी थी अपनी दुकान में, कि आप लोगों के पास अगर देखो ऐसा होता है ना, इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरी दुकान में ये सामान है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखो मेरी दुकान में क्या क्या सामान है। अगर आपकी दुकान में ऐसा सामान हो जो मेरे पास नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हर कोई महान तो होता नहीं है। आप मुझे मान लो इतना सारा सामान आपने देखा और आपको ऐसा लगा हाँ भैया की दुकान में ये चीज़ की कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो भैया आप ये चीज़ भी रखो, ये चीज़ भी आपके एरिया में अच्छी बिक सकती है, तो आप मुझे वो बता दो। क्योंकि हर स्टेशनरी का नाम तो मुझे पता नहीं होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे पास होंगी आपके पास नहीं होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। रिबन वगैरह अगर आपने नहीं रखे हैं लड़कियों के बालों में, चुटिया में सफ़ेद और वो काले वाले, वो ज़रूर रख लेना। इस टाइप के जो आते हैं, इसको बोलते हैं आपको फैब्रिक कलर्स, तो मैंने अलग अलग कलर में सारे रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी दोस्तों। थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में सारा पैसा लगा दो। स्टार्टिंग में जितना आपका पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप कम कम सामान लाओ, लेकिन लाओ सब, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसा आपका पैसा बढ़ता रहता है, आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहो, ठीक है ना। क्वालिटी तो अच्छी है ही, आपकी दुकान की क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मैं क्वालिटी का मतलब क्या है, मैं क्वांटिटी मैंने 4 रखी, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। ये है 105 रुपये, ये है 40 रुपये की। मार्केट में 10-10 रुपये वाली स्लेटी भी आती है, लेकिन मैंने 40 वाली रखी है कि एक बंदा ले जाए तो टूटे ना, यूज कर सके उसको अच्छे से, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मेरे को इतना ही बताना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ दीजिएगा, और अगर मैंने आपको बताया कि कोई स्टेशनरी का सामान मेरे पास नहीं है तो वो ज़रूर बताना दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।